रहती है। और हाँ, कभी कभी दवाई लेने पे झगड़े भी होते हैं। जी बिल्कुल, कभी कभी इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो और हर बार नॉर्मल हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसी के बारे में आज बात करेंगे। एंड मेन बात यह है कि मेडिसिन की जब हम बात कर रहे हैं, दवाई की हम बात कर रहे हैं, तो वो हम सबको कभी ना कभी लेनी पड़ती है, चाहे वो सिर दर्द की हो, चाहे बीपी शुगर की हो, या फिर फीवर की क्यों ना हो, आजकल वायरल वैसे भी चल रहा है। लेकिन इन मेडिसिन से साइड इफेक्ट है, नहीं है, और अगर है तो हमें क्या करना है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये अनोखी फैमिली से मिलते हैं। पहले हमारे साथ हैं आज दादाजी, जो कि अपने जमाने में रहते हैं और अपने जमाने की बातें करते हैं, जैसे हीरे फ्रॉम तारक मेहता शो। वैसे ही हमारी दादी जी मॉडर्न दादी है हमारी, इनके इयरिंग्स ही बता रहे हैं कितनी मॉडर्न है। और उनके सुपुत्र जी, जो कि आज पेशेंट बीमार है, पेशेंट की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पे है उनकी वाइफ, जिनके लौकी की सब्जी के चर्चे बहुत हैं। उनके साथ है उनके दो बच्चे, सीमा जो कि बहुत सेंसिबल है, और उन्हीं का ऑपोजिट उनका भाई, जो कि शरारती है, जिसकी शरारतें अभी भी खत्म नहीं हो रही, हम देख ही रहे। लेकिन एक फैमिली कभी भी बिना गॉसिप वाली आंटी की पूरी नहीं होती है, तो वो हमारी नेबर आंटी है हमारे साथ आज। लेकिन जहाँ पे हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं और डॉक्टर की बात ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। तो आज यहाँ पे डॉक्टर की भूमिका निभाएंगे डॉक्टर सुमित। सो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे नुक्कड़ नाटक की। तुमने जो दवाई दी उसके कारण पूरी बॉडी पे मुझे ना खारिश महसूस हो गया है और सिर दर्द लग रहा है। अच्छा, आओ तो सही। अरे आप अपनी बॉडी पे रैशेस हो रहे हैं, मतलब क्या खाया था तुमने ऐसा? तुमने कुछ बाहर से खाया होगा। सुनो तो होनी तुम मेरी, तुम मैं चिंटू को बोलती हूँ। चिंटू जा डॉक्टर को बुला के ला। ना डॉक्टर बुला नहीं, कोई ये पास वाली मेडिकल शॉप में जाके बस दवाई ला देगा। अरे कभी तुमने ऐसी ही दवाई खाई थी क्या? बताओ मुझे रैशेस हो रहे हो। अरे चलो रुक जा। अरे बाबू, इसमें बहुत सी बड़ी बात हो गई है। तो ऐसा कर, इसके लिखकर नींद वाले लगा दे और उसी की दवाई मेरे पास पड़ी है। तुम लोग तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे डॉक्टर को बुलाने लग जाते हो। अरे मम्मी, आप ही बोलो इन्हें कुछ। अरे नहीं नहीं बहू, तुझे पता है इसमें तो बुढ़ापा चढ़ गया है, इनको ही रहने दो यहाँ पे। हाँ हाँ, वैसे तुम तो बड़ी 16 साल की है ना। अरे तुम फिर फोन में लगी है। अरे यार दादी जा रहा हूँ, अभी रुक जाओ, जा रहा हूँ। अरे पापा, ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी तो हो सकता है ना। आपने जो कल दवाई दी थी उसकी एक्सपायरी डेट तो चेक की थी ना? हाँ बेटा। अच्छा, फिर भी साइड इफेक्ट हो सकता है। आपको डॉक्टर को रिपोर्ट देखकर चेक करवा लेना चाहिए और इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए पीवी टेस्ट। और आजकल तो रिपोर्ट करना कितना सिंपल है, क्लिक ही तो करना होता है। अरे बेटा, ये रिपोर्ट वाली कैसे बात आ गई? हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। रिपोर्ट तो सिर्फ पुलिस स्टेशन में होती थी। ये देखो कि आजकल के बच्चे भी बस 4 अक्षर पढ़ लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमें सब कुछ आता है। हमारे तो कुछ सोचता ही नहीं है। अरे भाई जाने दो, हमारे बच्चे अब समझदार हो गए हैं, जाने दो इनको। अरे दादाजी, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर कोई साइड इफेक्ट हो है तो रिपोर्ट तो करेंगे ही ना। रिपोर्ट करने से दूसरों को सेव करते हैं हम लोग। अगर आप भी रिपोर्ट करोगे तो दूसरे सेव कैसे होंगे? मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स का पता कैसे चलेगा? अरे दीदी, तुम्हें सब कुछ पता है, पता गूगल से देखा होगा। चुप कर नौटंकी। और ये बहुत सीरियस बात है, तो इसको ऐसे ही लेना है। और मैंने कुछ गूगल से नहीं देखा है, मैंने मोबाइल पे स्क्रॉल किया था तो फार्माकोविजिलेंस वीक के बारे में पता चला। आजकल फार्माकोविजिलेंस वीक चल रहा है, तो उसमें हम साइड इफेक्ट्स की रिपोर्टिंग करते हैं, जो कि क्लिक से ही हो जाती है। अच्छा, तो मैं भी मम्मी के लौकी के साइड इफेक्ट रिपोर्ट कर सकता हूँ। रोज रोज लौकी बना देती है। ज़्यादा परेशान मत कर दो मुझे। और वैसे अब मैं लौकी की बना रही हूँ, लौकी की खाएगा। लौकी खाने से सेहत बचती है, साइड इफेक्ट भी होता है। और तू अभी तक खेल रहा है, जा जाके बुला के ला। अरे यार जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। माँ, वो देखो आंटी आ रही है, अभी आके कोई नया ड्रामा शुरू कर देगी यहाँ पे। अरे मीना भाभी, कैसी हो? अरे नहीं, नमस्ते चाची जी। अरे दीदी पूछो ही मत, बहुत परेशान हूँ मैं। अरे कल इन्होंने दवाई खाई थी, दवाई खाने के बाद से पूरी बॉडी पे रैशेस हो रहे हैं इन्हें। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। ओहो।
लाल दाने हैं और सिर पे दर्द अलग से हो रहा है। ये तो एलर्जी सी लग रही है, लेकिन दवाई के साइड इफेक्ट है या नहीं ये तो अभी कहना मुश्किल है। आपने रात में क्या खाया था? अरे गोलगप्पे खाए थे कल तो। मशरूम भी खाया था। मैं ये अरे मम्मा कल जब पापा की दवाई लेके गए थे ना तो अभी आए थे गोलगप्पे। हाँ, और तब से कह रहे हैं पूरे शरीर में एलर्जी निकल रही है। मुझे तो लगता है कि एलर्जी सभी लौकी वाली डाइट की वजह से हुई है। अब आपकी रोज लौकी खाएगा तो एलर्जी तो होनी ही है। अरे हाँ, और सच कह रही हूँ। अगर मेरी खुद के पापा को भी रोज लौकी खिलाऊं ना तो वो तो सबसे पहले मेरी रिपोर्ट कर देंगे। पर डॉक्टर अंकल ये साइड इफेक्ट भी तो हो सकता है ना। हाँ बेटा, ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है और इसकी रिपोर्टिंग भी जरूरी है। पर मैंने इन सबको कितनी बार बोला कि साइड इफेक्ट हो सकता है, पीवीपीआई को रिपोर्ट करना जरूरी है, पर ये सब लोग मेरी बात पे यकीन ही नहीं करते। आप ही समझाओ इन सबको। डॉक्टर साहब, हमारे ज़माने में तो ऐसे कुछ नहीं चलता। हमारे ज़माने में तो घरेलू नुस्खों से ही चलता था, सब ठीक हो जाता था। कभी तो किसी ने रिपोर्ट अरे चाचा जी, घरेलू नुस्खे अपनी जगह हैं और साइड इफेक्ट अपनी जगह। साइड इफेक्ट की मेडिसिन देना जरूरी होता है। जैसे कि हम सब ने कोविड वैक्सीनेशन लिया, किसी को फीवर हुआ, किसी को हेडेक हुआ, ये भी एक तरह के साइड इफेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ड्रग खराब है या मेडिसिन खराब है। इसलिए जब भी हमें साइड इफेक्ट हो हमें पीवीपीआई को रिपोर्ट करना चाहिए। ये पीवीपीआई सारे ड्रग को एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है। जब सारी फार्मा कंपनियां इसको शेयर करती हैं, इसके बाद वो उसका रिस्क बेनिफिट असेसमेंट करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये साइड इफेक्ट वाकई में मेडिसिन के कारण है या फिर किसी और कारण से। और ये भी आपको जानना चाहिए कि ये रिपोर्ट सभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के साथ शेयर की जाती है ताकि वो अपना सेफ्टी डाटा अपडेट कर सके। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉक्टर्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। देखा, मैंने बोला था ना आप सबको रिपोर्टिंग करना जरूरी है, पर मेरी बात सुनना आपको। अच्छा ठीक है बेटा, सुन लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, रिपोर्ट करना कंप्लेंट करना नहीं होता, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। जब आप एक रिपोर्ट करोगे तो उससे दूसरे पेशेंट की भलाई होगी। लेकिन मैं अगर रिपोर्ट करूँगा तो मेरी बीमारी का पता तो चलेगा ही और बाकी आसपास के लोग भी जागरूक होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक तीर से दो निशाने, इसमें हमारा भी भला और साथ में बाकी सबका भी भला। पर बच्चे, ये तो रिपोर्ट तो रही है कि पीवीपीआई ये होता क्या है? पुलिस की ब्रांच है क्या? अरे नहीं नहीं दादाजी, पीवीपीआई का मतलब होता है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट को रिपोर्ट करता है। चाचा जी, सीमा बेटी बिल्कुल सही कह रही है। अरे वाह, इसका मतलब अब रिपोर्टिंग सिंपल भी है और सेफ भी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, इसका मतलब पूरी बातों को 3 दिन पहले किसी के जहाँ काफी चक्कर आया था तो उसकी भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी। बिल्कुल करनी चाहिए थी। ये साइड इफेक्ट हो सकता है। आप डॉक्टर को, फार्मास्यूटिकल कंपनी को और पीवीपीआई को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आसान है, सिर्फ एक क्लिक से। अरे वाह आंटी, अब आप गॉसिप आंटी से रिपोर्टर आंटी बन जाओगी। तो अंकल, मम्मी जो लौकी रोज रोज बनाती है उसके भी साइड इफेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं क्या? मैं तो लौकी खा खा के परेशान आ गया हूँ। शुक्र डॉक्टर के बहुत परेशान करता है मुझे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो घर जाकर सबसे पहले रिपोर्ट मैं ही करूँगी। अभी तो मैंने कुछ मुँह वाली रिपोर्टिंग किया करती थी, लेकिन अब पेशेंट की और उसकी मेडिसिन की सेफ्टी की रिपोर्ट भी करूँगी। चलो, मुझे तो मेरा आज का मतलब मिल गया। अब मैं जल्दी हूँ घर से। बिल्कुल सही बोला आपने। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक सिंपल सी फैमिली में रिपोर्ट करना कितना ज़रूरी है, ये समझा आज हमारे साथ। ना ही सिर्फ फैमिली में, बट हाँ, हमारे गॉसिप आंटी भी सीख के चली गई इसके साथ, जो कि पूरी सोसाइटी को बताएंगी।